अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आपका बर्ड जब भी बीमार होगा आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं। वेट प्रैक्टिशनर्स भी आपको एंटीबायोटिक्स रिकमेंड करते हैं। आपने खुद से भी कोई ट्रीटमेंट देनी है तो आप एंटीबायोटिक्स की तरफ जाते हैं। सबसे ज्यादा कॉमन जो एंटीबायोटिक यूज की जाती है वो एंड्रोफ्लॉक्सासिन या अमोक्सिसिलिन यूज की जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी चीज है जो एंटीबायोटिक्स का मुतबादल हो सकती है। एक ऐसा सप्लीमेंट जो आप अपने परिंदों को दें तो वो तमाम की तमाम इन्फेक्शंस के से भी बचा रहेगा, उसकी इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, उसकी ग्रोथ भी बेहतर होगी, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर होगी, आपका बर्ड आपको रिजल्ट अच्छा देगा और उसके एक्सपेंस एक एंटीबायोटिक से बहुत कम है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप अगर ब्रॉयलर रेस कर रहे हैं, गोल्डन मिस्ट्री रेस कर रहे हैं, आप अंडे वाली मुर्गी पाल रहे हैं, किसी को ये कहते हैं कि मैंने ऑर्गेनिकली अपना बर्ड प्रिपेयर किया है, इसको पाला है, रेस किया है, तो वो गलत नहीं होगा। एंटीबायोटिक्स के साथ हमारी लड़ाई ये होती है कि ये रेजिड्यू आता है गोश्त के अंदर, अंडे के अंदर, दूध के अंदर। लेकिन ये जो सप्लीमेंट समझाऊंगा हमने क्यों यूज करना है, बेनिफिट क्या है, ये एंटीबायोटिक्स की तरह रेजिड्यूल इसके नहीं होते। इंसानों की सेहत के ऊपर, बच्चों की सेहत के ऊपर इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। तो दोस्तों, सप्लीमेंट की मैं आज बात कर रहा हूं, वो है प्रोबायोटिक्स। आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रोबायोटिक्स क्या है, इनको एंटीबायोटिक्स की जगह हम इस्तेमाल क्यों करेंगे, इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। मैं आपको हर ब्रीड के हिसाब से बताऊंगा आपने कैसे इस्तेमाल करना है, और आपको ये भी बताऊंगा कि नेचुरली अकरिंग यानी हमारे इर्द गिर्द जो नेचुरली प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं, उनको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो 60% लोग जो मेरी वीडियो को अभी भी बगैर सब्सक्रिप्शन के देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपको जादू की जप्फी एक्सपो 23, 24, 25 अक्टूबर को जो हो रही है वहाँ आपको मिलेगी इंशाल्लाह। जुमे वाले दिन यानी 24 तारीख को मैं अवेलेबल होऊंगा एक्सपो के तीनों हॉल्स में, कहीं ना कहीं इधर उधर मटर गश्त करता मैं आपको मिल ही जाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पे आपने शेयर और लाइक दोनों करने हैं। इंसान का मैदा हो, अंतड़ियां हों या जानवरों की, दोनों के अंदर एक इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाए जाते हैं, या हम कहें फंगस पाई जाती है, कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, इसे हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं। इसमें जो कॉमन है वो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, एक बैसिलस बैक्टीरिया है, एक इंटेरोकोकस है, और एक है स्टेरोमाइसिस यीस्ट यानी स्टेरोमाइसिस। ये जितने भी बैक्टीरिया आपको मैंने बताए हैं ये बेनिफिशियल होते हैं, ये हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ते हैं, बॉडी को रिकवरी में लेके जाते हैं, उनसे लड़के हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन्हें हम उर्फे आम में माइक्रोफ्लोरा कहते हैं, जो हमारी गट हेल्थ के अंदर नॉर्मली पाए जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक से बेहतर क्यों है? साइंटिस्ट पूरी दुनिया में ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑर्गेनिकली बर्ड को रेज करें, हम ऐसी चीजों के ऊपर आए जो एंटीबायोटिक्स ना हो, नॉन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की तरफ ये जा रहे हैं, नॉन एंटीबायोटिक ग्रोथ प्रमोटर्स की तरफ जा रहे हैं, जिसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस में बात कर चुका हूं। तो एंटीबायोटिक से बेहतर क्यों, इसके लिए एक चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, आप देखें। सबसे पहला जी फीचर है एक्शन। ये एंटीबायोटिक्स जो है ये बैक्टीरिया को मारती है। आपने जैसे ही एंटीबायोटिक दी आपका मैदा खराब हो जाता है। ऑगमेंटिन खाने के बाद मैदा खराब क्यों होता है? क्योंकि ये गुड और बैड बैक्टीरिया दोनों को मार देती है। इस ये फर्क नहीं करती कि कौन सा गुड बैक्टीरिया कौन सा बैड है, तो आपका मैदा खराब हो जाता है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के दौरान। जबकि प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करते हैं और सिर्फ बैड बैक्टीरिया को मारते हैं। रेजिस्टेंस एंटीबायोटिक के खिलाफ आती है लेकिन प्रोबायोटिक्स के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस नहीं आती। यह सबसे मेन पॉइंट है कि एंटीबायोटिक आप एक दफा दें, दूसरी दफा दें, फिर रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस नहीं आती। इम्यूनिटी ये सुप्रेस करती है एंटीबायोटिक इम्यूनिटी को, जबकि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। हेल्दी है ना, वो बैड बैक्टीरिया को मारते हैं, डाइजेशन को बेहतर करते हैं। रेजिड्यूल्स जो हैं एग और मीट के अंदर आते हैं एंटीबायोटिक्स के, इसके रेजिड्यू नहीं आती। ये सेफ है। आप बेशक 35 दिन के बर्ड को इस्तेमाल करवाएं या आप अंडे के ऊपर इस्तेमाल करवाएं, बिना नागा डेली इस्तेमाल करवाएं, इसके रेजिड्यूल नहीं आएंगे। और लॉन्ग टर्म यूज में एंटीबायोटिक्स को हम 3 से 5 दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन प्रोबायोटिक्स को आप पहले दिन से लेके आप आखिरी दिन तक, 1 साल तक लगातार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई हार्मफुल इम्पैक्ट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप देखें कितना बड़ा बेनिफिट है। रेजिस्टेंस नहीं आ रही, गुड बैक्टीरिया नहीं मर रहे, मैदा खराब नहीं हो रहा, इंसानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। इसलिए प्रोबायोटिक्स को दुनिया में तरजीह दी जा रही है कि हम एंटीबायोटिक्स की बजाय प्रोबायोटिक्स को यूज करें। पोल्ट्री के अंदर प्रोबायोटिक्स यूज करवाने का जो बेनिफिट्स हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। एक तो ये गट हेल्थ, डाइजेशन को बेहतर करेंगे, एफसीआर बेहतर होती है, डायरिया, वेट ड्रॉपिंग, लूज ड्रॉपिंग हो रही है। एंटीबायोटिक आप नहीं देना चाह रहे, बर्ड तैयार है, तो मैं वहां पे खुद
प्रोबायोटिक्स रिकमेंड करता हूं, तो प्रोबायोटिक्स देने चाहिए। इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। इवन कि आप वैक्सीन के आगे पीछे भी प्रोबायोटिक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग क्वालिटी को बेहतर करते हैं, कलर को बेहतर करते हैं, शेल्फ स्ट्रेंथ को बेहतर करते हैं, मोर्टालिटी और स्ट्रेस को कम करते हैं, और ग्रोथ को, परों की हेल्थ को, पर अगर टूट रहे हैं, पर भद्दे हो गए, बदनुमा हो गए, कटे पटे पर बन रहे हैं, तो उनको फेदर क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करते हैं। एंटीबायोटिक्स तो इतने सारे काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स सिर्फ बीमारी से आपको बचाती है और बस खत्म हो जाता है। अब ब्रॉयलर्स के अंदर रिकमेंड ये किया जाता है कि आप पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रोबायोटिक्स को इस्तेमाल करने के लिए अब हमने क्या करना है, हर टाइम अपना जो गुड बैक्टीरिया का लेवल है उसको अप रखना है, ताकि बैड बैक्टीरिया आए भी तो गुड बैक्टीरिया हमारे क्वांटिटी में ज्यादा हों। ये अंदर रह के, बीच में रह के स्लो काम करते हैं। इसलिए पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपने 35 दिन आपने ब्रॉयलर के अंदर इसको इस्तेमाल करना है। डेली 8 घंटे का पानी देना है आपने, और ये आपको एंटीबायोटिक कोर्सेज से सस्ते पड़ेंगे अगर आप ट्राई करते हैं तो। की डोजेज बहुत कम होती है, जैसे कि ब्रॉयलर्स के लिए अगर हम इसको 100 से 150 ग्राम पर 1000 लीटर पानी के अंदर हम रिकमेंड करते हैं। और जिन दिनों में स्ट्रेस आपको आ जाए, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, या जहाँ पे कोई ना कोई खुदा ना खास्ता बीमारी आ गई है, या आप वैक्सीन दे रहे हैं, या अचानक से सर्दी पड़ गई, या अचानक से गर्मी आ गई है, या बर्ड के या आपके फैन बंद हो गए हैं, या किसी तरह से मौसम की खराबी की वजह से बर्ड आपका किसी न किसी डिजीज का शिकार हो गया है, तो वहां पे आपने डबल डोज कर देनी है। वहां आप 300, 400, 500 ग्राम पर 1000 लीटर टैंकी के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाती है लेयर्स के अंदर भी हम 100 से 150 ग्राम पर 1000 लीटर पानी के अंदर देंगे, और कंटिन्यूसली देंगे। जैसे ही अंडा आना शुरू हो गया वहां से लेके आप मुसलसल देंगे। अंडे की क्वालिटी, अंडे का साइज, अंडे का कलर, जायका बेहतर करने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। असील और गोल्डन मिश्री की अगर हम बात करें तो उसमें हम वीकली देंगे। ठीक हो गया। वीकली कैसे? 1 ग्राम पर 5 बर्ड हम इसकी डोज इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ग्राम 5 परिंदों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी वो पानी पी रहे हैं उसके अंदर आप देंगे, और हफ्ते में आप 7 दिन लगातार इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आप गैप डाल सकते हैं, क्योंकि असील्स में, गोल्डन मिश्री में इतना ज्यादा वो नहीं आती है डिजीज। इसमें हम स्लो ग्रोइंग है ना, इसके हम स्टेमिना बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, शाइन बढ़ाने के लिए परों की, उसमें हम इस्तेमाल करा सकते हैं। 1 ग्राम 5 परिंदों के लिए इस्तेमाल करेंगे 1 हफ्ते में लगातार। अगर हम आपने रखे हुए केज बर्ड्स रखे हुए हैं, यानी कि पिजन रखे हुए हैं, तो रेसिंग और ब्रीडिंग पेयर के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोबायोटिक साशे को 1 ग्राम को 10 परिंदों के लिए या 5 ग्राम पर लीटर पानी में आपने इस्तेमाल करना है, और वीकली आपने देना है। हफ्ते में 2 दिन लगातार देना है, और महीने में आप लगातार इस्तेमाल करवाएंगे, हफ्ते में 2 दिन इस्तेमाल करवाएंगे। पैरट्स और अदर केज बर्ड्स में हम हफ्ते में 2 दफा देंगे, और महीने में देंगे, लगातार देंगे, मुसलसल देंगे, लेकिन हफ्ते में 2 दफा लाजमी इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम 1 ग्राम जो है ना वो 250 मिलीलीटर पानी के लिए इस्तेमाल करेंगे, या एक छोटी सी चुटकी लेके एक परिंदे के मुंह में डायरेक्ट डाल दें, या पानी में हल करके डाल दें। तो ये प्रोबायोटिक्स हो गए जो आपने बाजार से खरीदने हैं, उनकी मैंने आपको डोजेज बता दिया। बाकी आप कौन सा लेके आते हैं, उसकी डोज क्या है, वो आप मुझसे या पीआर मैनेजर से रब्ता कर सकते हैं। नंबर नीचे आ रहे हैं। चलें जी, फार्मास्यूटिकल प्रोबायोटिक्स अगर आपको महंगे लगते हैं तो आपको नेचुरल प्रोबायोटिक्स की एक लिस्ट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पे है दही। 100 से 200 ml 1 लीटर पानी के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे, या आप इस्तेमाल करेंगे 5 से 10 ग्राम पर केजी फीड के अंदर। और अगर आप ब्रॉयलर शेड में, लेयर शेड में इस्तेमाल करेंगे तो आधा किलो फी बोरी के अंदर आप इस्तेमाल करें। और अगर पानी में दे रहे हैं तो 100 से 150 या 200 ml पर लीटर। इसी तरह अगला प्रोबायोटिक है अंगूरी सिरका या सेब का सिरका, जो इसके ऊपर लगातार मैं वीडियोस बना रहा हूं। ये आप 5 से 10 ml पर लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने फीड में देना है तो 5 से 10 ml पर किलो फीड के अंदर शामिल करके किसी भी तरह के परिंदे को खिला सकते हैं। अगला है फर्मेंटेड राइस, यानी कि आपने चावलों को भिगो के रखा है 24 घंटे टाइट में, अगले दिन आपने चावलों को छान लिया, वो जो पानी निकलता है वो फर्मेंटेड राइस वाटर है। वो भी प्रोबायोटिक्स का बड़ा अच्छा सोर्स है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट भी बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। 100 से 200 ml पर लीटर पानी के अंदर देंगे। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। पहली बात ये है कि आपने अगर प्रोबायोटिक्स को ओपन कर लिया है तो कूल और ड्राई प्लेस में आपने उसको सेव रखना है। एक ही पानी में एंटीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स को मिक्स नहीं करना है, क्योंकि एंटीबायोटिक तमाम प्रोबायोटिक्स को मार देगी। ना एसिडिक पानी के अंदर, यानी जिस पानी के अंदर सिरका डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड डाल रहे हैं, डिसइंफेक्शन डाल रहे हैं, उसके अंदर आपने प्रोबायोटिक्स को नहीं देना। दोस्तों बात बड़ी सिंपल सी है। अगर आपके बर्ड को कोई ना कोई डिजीज आ गई है, आप फंसे हुए हैं, बहुत ज्यादा मसला है, कॉक्सी है, माइकोप्लाज्मा, साल्मोनेला, आप जल्दी ट्रीटमेंट चाह रहे हैं, तो आप एंटीबायोटिक की तरफ जाएंगे, आप फिर प्रोबायोटिक्स नहीं देंगे। प्रोबायोटिक्स आपने वहां पे देने हैं जहां पे आपके बर्ड को मसला नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मसला आए बिना, तो आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे। कमेंट सेक्शन में अगर आप ये बात करेंगे कि जी मेरे बर्ड को माइकोप्लाज्मा आया हुआ है तो मैं प्रोबायोटिक्स दूं,
तो मैं वहां पे रिकमेंड करूंगा नहीं, आप एंटीबायोटिक ही देंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ गई होगी, आपने इसको लाइक करना है, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। हम अल्हम्दुलिल्लाह 92,000 की तरफ चलते जा रहे हैं। पीछे सिल्वर बटन आप भी देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप लोगों से मुलाकात होगी 23, 24, 25 अक्टूबर को जो एक्सपो हो रही है जोहर टाउन लाहौर में, उसमें, और 24 तारीख को मैं मुयस्सर हूँगा जुम्मे के दिन, कहीं भी 3 स्टॉल में घूमता फिरता आपको नजर आ जाऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।